स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषीय उपाय में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। भोलेनाथ को किस प्रकार से आप प्रसन्न करें, कौन सा उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन करें जिससे कि आपको लाभ हो, आपके परिवार को लाभ हो, ये आज इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि की तिथि आती है। शिवरात्रि की जो तिथि रहती है वो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है और शिवरात्रि की तिथि की जो गणना होती है वो निश्चित काल के आधार पर की जाती है। उसी प्रकार वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि की तिथि आती है जो कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। चतुर्दशी में भी ये ध्यान रखा जाता है कि निश्चित काल का समय कब आ रहा है। अब आपको ये बता दें कि जो मैंने निशित काल बार बार बोला है उसका अर्थ क्या होता है। निशित काल मतलब रात्रि, मध्याह्न रात्रि काल का एक ऐसा समय रहता है जिस समय भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। निशित काल में वैसे तो पूजा पाठ करना सात्विक तौर पे जो रहता है उसे मना ही किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष रात्रियां ऐसी भी होती है वर्ष भर में जिसमें से शिवरात्रि या हम कह लें महाशिवरात्रि एक ऐसी तिथि है जब निशित काल में ही पूजा की जाती है या भोलेनाथ की आराधना की जाती है। निशित काल का जो समय रहता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हमारे यहाँ इस वर्ष 11 मार्च को जो महाशिवरात्रि आ रही है उस दिन कब निशित काल का मुहूर्त है, कब आपको पूजा करना है, क्या करना है, कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि भविष्य में बताने जाने वाले किसी भी उपाय से आप वंचित ना रहने पाएँ, तथा हर एक उपाय जो पुराना इस चैनल में बताया गया है वो भी आप आसानी से जाकर के चैनल में ढूंढ लें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम महाशिवरात्रि के उपाय की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि कौन सी तिथि में किस समय पे आपको कौन सा उपाय करना है। महाशिवरात्रि इस वर्ष सन 2021 में 11 मार्च को हमारे यहाँ पड़ रही है महाशिवरात्रि की तिथि। शिवरात्रि की जो तिथि है वो तो चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ होते से ही प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि दोपहर 2:40 से 11 मार्च को चतुर्दशी की तिथि लग रही है, यानी महाशिवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा दोपहर 2:40 से। किंतु जो पूजा करने का समय रहेगा, जो भोलेनाथ की उपासना करने का जो समय है वो रहेगा निशित काल में, यानी कि रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय। और वो समय है 11:56 से लेकर के 12:44 के बीच में। समय का विशेष ध्यान रखें, चाहे तो आप कहीं लिख करके रख लें जिससे कि आपको समय देखने या ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि सही काम सही समय पर करें तो उसका एक अलग ही फल या अलग ही फल की प्राप्ति होती है। अब ध्यान रखिएगा आप कि आपको पूजा से पहले किन किन चीज़ों को अपने पास ला करके रखना है, जिसमें कि सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है शमी पत्र। अगर शमी की पत्तियां आपको कहीं से मिल जाए तो शमी पत्तियां ला करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको भोलेनाथ की उपासना या पूजा करते समय काफ़ी काम में आएगी। अगर शमी पत्ती कहीं से नहीं भी मिल रही है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पूजा करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो समय आपको बताया हुआ है 11 मार्च रात को 11:56, उस समय आकर के आप अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अगर आपके पास आसन है तो ज़रूर बिछाएं, नहीं है तो आसन कहीं ना कहीं से ले आए, लेकिन आसन बिछा करके ही बैठे। शमी की पत्तियां हो तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप चाहें तो कुछ प्रसाद रखना चाहें तो भोलेनाथ के लिए रख सकते हैं, नहीं है तो अपने ही भाव भगवान को अर्पित करें, भगवान अवश्य खुश होंगे। इससे बड़ा प्रसाद और कुछ नहीं हो सकता है। किसी भक्त के भाव से बड़ा प्रसाद और कुछ नहीं हो सकता है। भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए पूरी भाव से, भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें। जो समय आपको बताया है उस समय आपको अपने पूजा स्थान में आकर के एक दीपक, एक दिया जो है वो प्रज्वलित करना है। अगर घी है तो घी से प्रज्वलित करें, नहीं है तो तेल से करें। प्रयास ये करें कि जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं कम से कम उतनी देर जो आपका दिया है वो जलता रहे, तो उसी हिसाब से आप दिया या दीपक को प्रज्वलित करें। अब उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन में बैठ जाएं और जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का जाप 108 बार आपको उस मंत्र का जाप प्रारंभ करना है। अगर आपके पास 108 शमी की पत्तियां हैं तो एक बार मंत्र बोलते हुए एक शमी की पत्ती भोलेनाथ को अर्पित करें। शमी की पत्ती इसीलिए क्योंकि अत्यंत प्रिय है भोलेनाथ को शमी की पत्तियां, और शमी की पत्तियों से भोलेनाथ और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए अगर शमी पत्ती है तो ठीक है, एक बार मंत्र का जाप करें, एक शमी पत्ती भोलेनाथ को अर्पित करें। अगर आपके पास 108 से कुछ कम पत्तियां हैं तो मंत्र के जाप के साथ साथ आप शमी पत्र भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर एक शमी पत्र भी है आपके पास तो वो या तो मंत्र शुरू करने से पहले या मंत्र समाप्त करने के बाद आप उस भोलेनाथ को
अर्पित कर सकते हैं। और अगर एक भी शमी की पत्तियाँ नहीं हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, हाथ जोड़ के बस भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ तो वो देवता है जो कि ज़रा से में प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें तो बस दिल से याद कर लीजिए, ये आपके संकट हरने स्वयं चले आएंगे। बस भक्ति भाव होनी चाहिए भोलेनाथ के लिए। इसीलिए पूरी भक्ति से भोलेनाथ का ध्यान करें और उनका जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उसका 108 बार पाठ करें। मंत्र का जब पाठ हो जाए तो उसके बाद आपको शिव सहस्त्र नाम का एक पाठ करना है। इसे ध्यान रखिएगा, शिव सहस्त्र नाम ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे से अच्छे संकट को टालने की ताकत रखता है शिव सहस्त्र नाम। कभी कोई बाधा हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कुछ हो घर में, नित्य रोज आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। देखिए बाधा आपके घर से कैसे दूर हो जाती है। भोलेनाथ का ध्यान करें, भोलेनाथ को अपनी बाधाओं का निवारण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दें। उसके बाद आप देखिए कैसे आपके कार्य नहीं बनते, निश्चित तौर पे आपके कार्य बनेंगे। भोलेनाथ को बस ध्यान करिए। जब ये हो जाए तो उसके बाद एक रुद्राष्टक का पाठ आपको और करना है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है शिवरात्रि के दिन। दोस्तों ये जो 3 चीज़ें आपको बताई गई है, भोलेनाथ का मंत्र, साथ में रुद्राष्टक और शिव सहस्त्र नाम, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी संकट को काटने की ताकत रखती है। और अगर महाशिवरात्रि की रात को आप इन 3 चीज़ों का पाठ करते हैं तो आपको भोलेनाथ से फिर कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कृपा स्वयं ही आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर होने लग जाएगी। और अगर आप इसे अपना एक नियम बना ले रोज का कि हमें रोज ये पाठ करना है, तो फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद दूसरों को बताने लगेंगे। ऐसे कई जातक हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि अपने मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी भक्ति का ही परिणाम है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। लोग कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हमने कराया है, कोई कुछ नहीं कराता। ये केवल आपकी भक्ति और आपका ही परिणाम है, आपकी ही मेहनत है। आप जो उपाय कर रहे हैं उसी का फल आपको मिल रहा है। अच्छे कर्म करेंगे फल अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए जैसा आप कर रहे हैं भगवान उसी से प्रसन्न हो रहे हैं। किसी मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है, केवल आपका ही हाथ है। जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप इसे अपना नियम बना लें तो फिर आप देखिए कि आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में किस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन आता है या आने लगता है। भोलेनाथ की कृपा जब होती है तो फिर कहीं भी कोई भी संकट उसके सामने टिक नहीं पाता है। अब दोस्तों एक चीज़ और छोटी सी है, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो गुरुवार दोपहर से प्रारंभ हो रही है, शिवरात्रि की तिथि शुक्रवार तक भी जा रही है, दोपहर को लगभग 2:15 तक के। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है या दिक्कत है, ये आप कुंडली विश्लेषण किसी भी पंडित जी से करवा सकते हैं, या अगर जिसे कोई जानकारी हो तो वो देख सकते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित कोई समस्या या परेशानी है, या ऐसे जातक जिन्हें मान सम्मान यश प्रतिष्ठा तथा धन धान्य की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे इस शुक्रवार से यानी कि 12 मार्च वाले शुक्रवार से, ध्यान रखिए सूर्योदय से केवल आधे घंटे के अंदर ही अंदर आपको ये उपाय करना है। भोलेनाथ को जाकर के 1 लोटा जल अर्पित करना है और अगर हो सके तो शमी की पत्ती चढ़ा देना है भोलेनाथ को। और ये काम आपको हर शुक्रवार करना है जब तक कि आप अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न भी होंगे। साथ में शुक्रवार का दिन होने के कारण से शुक्र ग्रह से संबंधित जो दिक्कत परेशानी आ रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी, वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। ये उपाय आप चाहे तो और कर सकते हैं। दोस्तों ये शिवरात्रि का जो उपाय आपको बताया है और किस समय करना है, आप चाहें तो अपने दूसरों से, दोस्तों से भी आप ये चीज़ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरा इससे लाभान्वित होगा आपके द्वारा बताए गए इस उपायों से, तो भी आप इस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन ज़रूर दबा लें, नोटिफिकेशन पहले आपके पास ज़रूर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से भी ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा। शेयर भी अवश्य करें इसे अपने दोस्तों के साथ, और उपाय का लाभ लेने का प्रयास अवश्य करें। फिर दूसरे उपाय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।